दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी बावर्ची हैं और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शुभांगी, कल मेरी सहेलियां बहुत दिन बाद हमारे घर मुझसे मिलने आ रही हैं। शाम के चाय नाश्ते का इंतजाम अच्छे से देख लेना। सुनीता जी बोली। जी माँ जी, शुभांगी ने बड़े ही अदब से जवाब दिया। सुनीता देवी शहर के जाने माने व्यापारी दीनानाथ जी की अर्धांगिनी और शुभांगी की सासू माँ। अपने रुतबे का बड़ा गुरूर था उन्हें। उनके 3 बेटे वियान, विवान और विशाल और एक बेटी विभूति थी। शुभांगी उनके सबसे छोटे बेटे विशाल की पत्नी। वियान और विवान पिताजी का कारोबार में हाथ बटाते थे। वियान की बीवी उन्हीं के एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और विशाल की बीवी एक जानी मानी कंपनी में इंजीनियर। विभूति के पति का कॉस्मेटिक का कारोबार था और एक नामी मेकअप स्टूडियो की कई फ्रेंचाइजी भी थी। उनके 4 बड़े पार्लर थे शहर में। विभूति भी शादी के बाद ब्यूटी कल्चर और कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर अपने पार्लर्स को एक नई दिशा दे रही थी। शुभांगी का पति, उस घर का सबसे छोटा बेटा विशाल, उनके व्यापार संबंधी उच्च शिक्षा हासिल करने 1 साल के लिए विदेश गया हुआ था। शुभांगी शहर के एक मशहूर 5 सितारा होटल में जॉब करती थी। वहीं एक पार्टी के दौरान उसकी विशाल से मुलाकात हुई थी जो आगे चलकर उनके बीच प्रेम बंधन में परिवर्तित हुई। सुनीता जी कोई खास खुश तो नहीं थी इस मेल से, पर बेटे के आगे उनकी एक ना चली। अब कहाँ उनका व्यापारी परिवार और कहाँ शुभांगी का नौकरी पेशा परिवार। शादी भी उन लोगों ने बिना किसी दिखावे के ही तय की। सुनीता जी तो बारात में भी जहादार रिश्तेदार, नातेदार और सगे संबंधी नहीं ले गई थी क्योंकि वो लड़की वालों को आव भगत के लायक ही नहीं समझती थी। खैर, विशाल और शुभांगी को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपनी शादी को लेकर ही उत्साहित थे। कई बार सुनीता जी अपने घमंड में शुभांगी को भला बुरा भी कह देती, पर विशाल के होते हुए कभी मानसिक तनाव नहीं आया उस पर। लोग शायद जो कहे, मगर विशाल भली भांति अपनी पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारी जानता था। उसने कभी माँ और पत्नी के बीच मन मुटाव बढ़ने नहीं दिया और हमेशा सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। ये काम कोई खास मुश्किल तो नहीं था क्योंकि
शुभांगी भी बहुत ही सहनशील और शांत स्वभाव की थी और उसके संस्कारों ने उसे बड़ों से बहस करना नहीं सिखाया था। शादी के 6 महीने बाद विशाल ने विदेश जाने का फैसला किया। तब शुभांगी ने खुद ही कहा था कि वो अकेले चले जाए। 1 साल ही की तो बात है, यूं ही गुजर जाएगा। उस दिन बहुत दिनों बाद शुभांगी को छुट्टी मिली थी। शादियों का सीजन जो चल रहा था, एक तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय होटल में काम का प्रेशर, उस पर काफी दिन बाद उसे वो एक छुट्टी नसीब हुई थी। सोचा तो आराम करने का था, पर सासू जी ने अपनी सहेलियों को बुला लिया। पर उसे तो आदत थी इन सब की। आखिरकार एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की नौकरी के साथ साथ गृहस्थी चलाना भी बखूबी जानती है। वैसे भी तो रोज रसोई की जिम्मेदारी उसी की थी, तो आज तो फिर छुट्टी का दिन था। सबको नाश्ता करवा कर उसने महाराज से कहकर दोपहर के खाने की तैयारी करवाई और खुद जुट गई शाम की पार्टी के आयोजन में। मेनू तो उसने बीती रात ही तय कर लिया था। प्याज, गोभी, बेबी कॉर्न, पनीर, बैंगन और पंपकिन के तरह तरह के पकोड़े, दही, गुजिया, पास्ता, ग्रीन सलाद और स्पेशल कहवा। हर तरह के भजिए के लिए अलग अलग प्रकार की बैटर तैयार की। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। 4 बज चुके थी। सासू माँ की सहेलियां अपनी अपनी गाड़ियों में सवार पहुंच रही थी। शुभांगी को तो कपड़े बदलने तक का समय नहीं मिला था। जैसे तैसे कपड़ों पे सिट्टे पड़े थे, बाल भी बिखरे बिखरे। ज्यादा जेवर लादने का तो वैसे भी शौक नहीं था उसे। ऐसे में वो दिखावे की परवाह किए बगैर महाराज जी के साथ शरबत की ट्रे लेकर आई और सबको मुस्कुराते हुए परोसने लगी। मगर सुनीता जी की सहेलियां तो अजीब निगाहों से उसे देख रही थी। सुनीता जी भी काफी असहज महसूस कर रही थी। उनकी इज्जत जो घट रही थी, कड़े स्वर में बोली, जाओ जाकर चाय नाश्ते की तैयारी करो। शुभांगी मुस्कुराकर अंदर चली गई और गर्मा गर्म पकोड़े तलने लगी और ताजा कहवा भी सड़ा दिया। बादाम और इलायची की खुशबू से सारा घर महक उठा। थोड़ी ही देर में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मेज पर लग चुके थे। सासू माँ ने शुभांगी को इशारे में ही अंदर जाने को कहा। सब ने खूब आनंद लिया। व्यंजनों का खूब तारीफ हुई। नए बावर्ची की। इतने में शुभांगी भी तैयार होकर उनके बीच बैठने आ ही रही थी। जब उसके कानों में बावर्ची की तारीफें पड़ी, उसके कदमों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो रोमांची सी हो
रसोई में ही बैठ गई। अभी सुनीता जी की पार्टी जोरों पर थी कि विभूति विशाल के साथ वहां आ पहुंची। अरे विशाल, तुम यहाँ अचानक? सुनीता जी बोली। उनके पैर सूते हुए विशाल ने बताया कि व्यापार के सिलसिले में पिताजी ने एक हफ्ते के लिए तत्काल ही उसे बुलाया था। कल रात शुभांगी को भी बहुत फोन किया पर उसने भी नहीं उठाया। आज एयरपोर्ट से भी शुभांगी को कई बार फोन लगाया पर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो विभूति को फोन कर ड्राइवर बुलवाया और ऑफिस का कुछ काम निपटा इससे मिलने चला गया। फिर सोचा उसे भी यहीं ले आऊं तो सब साथ में एंजॉय करेंगे, क्योंकि कल सुबह मुझे भी फ्लाइट से पापा के पास बेंगलोर पहुंचना है। या तो लगता है मेरे आने की खुशी में पहले से महफिल सजी है। चलिए मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। विशाल के ऊपर जाने के बाद सुनीता जी ने विभूति का सबसे परिचय कराया। उसके कोर्स के और पार्लर चलाने के तरीकों के बखान किए। सभी बहुत प्रभावित हुए उसकी प्रतिभा से। कुछ देर उनके साथ बैठ वो रसोई में चली गई। वहां बैठी शुभांगी की नम आंखें देख ही समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में हॉल से फिर कहवा पीती सखियां बावर्ची की तारीफ करने लगी। विभूति समझ गई कि माजरा क्या है। दुख तो उसे इस बात का था कि उसकी माँ उन लोगों को सच बताने के बजाय वाही लूट रही थी। वो शुभांगी को लेकर हॉल में गई और टेबल पर बैठकर बोली, चलो भाभी, आज आपके हाथों का स्वादिष्ट पकवान आप ही के हाथों से खाऊंगी। सब औरतें उसे प्रश्न भरी निगाहों से देखती रह गई। वो बोली, क्यों अभी तक आप सबका मेरी भाभी से परिचय नहीं हुआ क्या? ये है शुभांगी, विशाल की पत्नी और मेरी भाभी। होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं और अपने शहर के बड़े 5 सितारा होटल में क्यूलिनरी डिपार्टमेंट की हेड हैं। इन्होंने ही आपकी पार्टी में अपने हाथ के बने व्यंजनों से चार चांद लगाए हैं। सभी के मुंह पर जैसे ताला पड़ गया। विशाल के बुलाने पर शुभांगी ऊपर कमरे में चली गई। विभूति के दूसरे कमरे में जाते ही सब एक ही स्वर में बोली, क्या सुनीता, परिचय तो करवा देती। हम सब से बावर्ची बावर्ची कहे जा रही हैं। बहुत दिल दुखाया बेचारी का। पर सुनीता जो गुस्से से भर चुकी थी कह उठी, तो गलत क्या कहा, यही तो करती हैं वो होटल में, और इसी की तो पढ़ाई की है उसने। बावर्ची ही तो हुई। गुस्से में जरा ज्यादा ही जोर से बोल गई थी तो विशाल, शुभांगी और विभूति ने भी सुन लिया। वे तीनों नीचे हॉल में आए। गुस्सा तो विशाल को भी बहुत आया पर उससे
पहले विभूति ने ही मोर्चा संभाल लिया। सही कहा माँ आपने। भाभी कोई होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं बल्कि बावर्ची हैं। 4 सालों की मेहनत में उन्होंने खाना पकाना ही सीखा है। यही रुतबा है आपकी नजरों में उनका। और हाँ आंटी, आप सबको मैं एक बात और बता दूं, मैं भी कोई एंट्रेप्रेन्योर नहीं, एक ब्यूटिशियन हूँ। 3 साल बस वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल वगैरह यही सब सीखा है। माँ जो मेरी तारीफ के पुल बांध रही थी वो गलत है। असल में तो भाभी एक बावर्ची हैं और मैं एक ब्यूटिशियन। क्यों ठीक कहा ना मैंने भैया? विशाल की ओर देखते हुए बोली। विशाल ने नजरों में ही सहमति दे दी और शुभांगी के रोकने के बावजूद बोला, मिलिए मेरी बीवी जो कि अच्छा खासा कमाती हैं पर प्रेम वश इस घर की बावर्ची भी बनी हुई है। शुभांगी की आंखों में आंसू थे। विशाल और विभूति ने शुभांगी को गले लगा लिया। अपनी सहेलियों की नजरों में खुद के लिए एक प्रश्न चिन्ह देख सुनीता जी की आंखें शर्म से झुकी हुई थी।